अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने टेस्ट योर सेल्फ करना है और पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टेस्ट योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेयर। इसमें आप एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन बताएंगे और साथ में कंपोजिशन बताएंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड इन्वायरमेंट। इसमें आप एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन बताएंगे और इन्वायरमेंट की डेफिनेशन है द सराउंडिंग ऑफ ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक है, इज़ कॉल्ड इट्स इन्वायरमेंट, या द प्लेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इन इज़ कॉल्ड इट्स इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के मेजर कंस्टिट्यूएंट्स आपने बताने हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और उनकी परसेंटेजेस बता दीजिएगा। और 9-10% जो है मतलब ट्रोपोस्फियर की फर्स्ट 2 लाइन्स इसमें आपने लिखनी है। हाउ द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ मेंटेन। टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का किस तरह से मेंटेन हो रहा है। ट्रोपोस्फियर का जो सेकंड पैराग्राफ है उसका फर्स्ट 3 लाइन्स आपने करनी है कि वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन जो है वो वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, जहाँ तक लिखा हुआ है ना टेम्परेचर इज़ मेंटेन्ड, वहाँ तक आपने इसको करना है। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर द ओजोन लेयर एग्जिस्ट। ओजोन लेयर ये मिड स्ट्रेटोस्फीयर जो हमने पढ़ा था वो सारा आपने इक्वेशन तक इसके अंदर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई द टेम्परेचर ऑफ अपर स्ट्रेटोस्फीयर इज़ हायर। अपर स्ट्रेटोस्फीयर का टेम्परेचर क्यों हाई होता है। अपर स्ट्रेटोस्फीयर वाली पूरी आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, साथ में इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन के नीचे आपने लिख देना है ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन या हीट वेव रेडिएशन द टेम्परेचर ऑफ अपर स्ट्रेटोस्फीयर इज़ हाई। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पोल्यूटेंट्स का। ठीक है, पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं कि पोल्यूटेंट इज़ अ वेस्ट मटेरियल दैट पोल्यूट्स एयर, वाटर और सॉइल। पोल्यूटेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि एक ऐसा वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल जो हमें जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। वेस्ट मटेरियल ना 2 तरह के होते हैं। एक वो चीज़ जो एक्सेसिव है, ठीक है, यानी वो है तो हमारे लिए यूज़फुल लेकिन वो हमारे पास बहुत ज़्यादा मिकदार में है, तो वो जो ज़्यादा मिकदार है उसकी वो क्या है, वेस्ट मटेरियल है। और दूसरा वेस्ट मटेरियल क्या होता है कि जो हमारे लिए नुकसानदेह है। ठीक है, तो 2 तरह के वेस्ट मटेरियल है। अब पोल्यूटेंट इज़ अ वेस्ट मटेरियल। पोल्यूटेंट एक ऐसा वेस्ट मटेरियल है जो हमारी एयर को, वाटर को और सॉइल को पोल्यूट कर रहा होता है। ठीक है, 3 फैक्टर्स डिटरमिन द सेवेरिटी ऑफ अ पोल्यूटेंट। सेवेरिटी कहते हैं कि वो कितना जो है शदीद है, कितना जो है वो नुकसानदेह है। तो कह रहे 3 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर क्या है, उसका केमिकल नेचर कि वो किस चीज़ से बना हुआ है। दूसरा उसकी कंसंट्रेशन कि वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, ज़्यादा है या कम है। और तीसरा क्या है, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस कहते हैं साबित कदमी को, यानी वो कितनी स्टेबल है। ठीक है, परसिस्टेंट का जो सिनोनिम आप कह लें स्टेबिलिटी हो सकती है कि वो कितना स्टेबल है। ठीक है, जैसे हमारी इन्वायरमेंट में बहुत से बैक्टीरियाज़ हैं, तो अब बहुत से बैक्टीरियाज़ ऐसे हैं जो कि टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे क्या कर जाते हैं, डेड हो जाते हैं। लेकिन बहुत से बैक्टीरियाज़ ऐसे हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर भी अलाइव हो जाते हैं, तो वो उनकी परसिस्टेंसी है। ठीक हो गया। दिस पोल्यूटेंट्स बीइंग क्रिएटेड, या तो वो क्रिएट हो रहे होते हैं या फिर डिस्चार्ज हो रहे होते हैं इन्वायरमेंट, या तो इन्वायरमेंट के अंदर ही क्रिएट हो रहे होते हैं और डिस्चार्ज हो रहे होते हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से वो क्रिएट होते हैं और इन्वायरमेंट के अंदर डिस्चार्ज हो जाते हैं। दे मेक द इन्वायरमेंट एयर, वाटर, सॉइल हार्मफुल टू लाइफ। वो हमारी इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट के अंदर क्या है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, उसको क्या करें, हार्मफुल बना रहे हैं। सो द पोल्यूटेंट्स आर दोज, अब यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन उसने दी है। द पोल्यूटेंट्स आर दो सब्सटेंस विच काज पोल्यूशन। पोल्यूटेंट ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो पोल्यूशन काज करते हैं। वाइल कंटेमिनेंट और दो सब्सटेंस दैट मेक समथिंग इम्प्योर। कंटेमिनेंट्स ऐसी चीज़ें हैं जो किसी चीज़ को इम्प्योर बनाती हैं। ठीक है, कंटेमिनेंट और पोल्यूटेंट में बहुत नैरो डिफरेंस है। ठीक है, पोल्यूटेंट जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देती है। ठीक है, और कंटेमिनेंट जो है वो कोई चीज़ को गंदा करने को बोलते हैं। ठीक है, पोल्यूशन गंदा करना क्या है कि जैसे आप कह लें कि आपके घर में जो है आप दूध लेकर आए हैं। ठीक है, दूध के अंदर जो है वो थोड़ा सा आपके पास जो है वो घी गिर गया। ठीक है, अब घी जो है वो ऐसा कोई गलत चीज़ नहीं है या ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन वो हमारे दूध के अंदर गिर गया है और दूध जो है वो हमारा अनक्लीन हो गया, तो वो दूध के अंदर जो ऑयल ऐड हो गया है वो क्या है, कंटेमिनेंट है। ठीक है, तो कंटेमिनेंट, लेकिन अगर हमारे उसके अंदर बैक्टीरियाज एक्सेसिव अमाउंट में आ जाते हैं तो वो बैक्टीरियाज क्या हैं, वो पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है हार्मफुल सब्सटेंसेस। एयर पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन है, द हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। इवन बेनिफिशियल सब्सटेंस, अब यहाँ पर उसने वही बात बताई है जो मैंने आपको वेस्ट की पहले डेफिनेशन में बताया था कि कभी कभी क्या होता है कि एक बेनिफिशियल सब्सटेंस जो है अगर स्पेसिफिक कंसनट्रेशन से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो वो भी क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। एयर पोल्यूटेंट्स चेंज द वेदर, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर को पढ़ रहे हैं, एटमॉस्फेयर गैसेस का इन्वेलप है, तो इसलिए हम पोल्यूटेंट्स भी एयर पोल्यूटेंट्स को पढ़ेंगे, वाटर या सॉइल से रिलेटेड नहीं। एयर पोल्यूटेंट्स जो क्या हैं, वेदर को क्या क्या कर सकते हैं, वेदर को चेंज कर सकते हैं, ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं, प्लांट्स को डैमेज कर सकते हैं और बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं वो जब हम एयर पोल्यूटेंट्स की डिटेल पढ़ेंगे तब उसमें हम देखेंगे। ठीक हो गया।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मेजर पोल्यूटेंट्स आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर द वेस्ट और एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स, एग्जॉस्ट यानी कि जो रिलीज़ हुई प्रोडक्ट्स होती हैं, ड्राइवन आउट बिकॉज ऑफ द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल आपके पास क्या है, कोल, कोयला यानी कि नेचुरल गैस, जो हमारे घर में गैस आती है, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। जो पेट्रोलियम है, हमारी गाड़ियों में जो तेल है, जो कोयला है, ठीक है, और जो हमारे घरों में गैस आती है, ये तीनों क्या है, इनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। एंड ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर आपके पास क्या है, आपके पास ऑर्गेनिक मैटर जो भी नेचुरली अकरिंग चीज़ें हैं। ऑर्गेनिक मैटर में डेड ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं, डेड ह्यूमन बीइंग भी आ जाते हैं, डेड एनिमल्स भी आ जाते हैं, बर्ड्स भी आ जाते हैं, उसके बाद डेड प्लांट्स भी आ जाते हैं। वो क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। तो क्या होता है कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं कि अगर आपने कोल, ऑयल या नेचुरल गैस को बर्न किया या ऑर्गेनिक मैटर को बर्न किया, कंबशन क्या है, जलने को बोलते हैं, अगर वो जलते हैं तो उसके जलने के नतीजे में जो गैसेस प्रोड्यूस होंगी वो क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के एग्जांपल्स में बताया हुआ है कि सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं। सल्फ़र के कौन कौन से ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड SO3। कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, स्पेशली नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, NO2। एंड हाइड्रोकार्बन्स में क्या क्या है, CH4, ये मीथेन गैस है जो हमारे घर में आती है, अमोनिया है, ठीक है, एंड कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस सेक्शंस ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। अच्छा, अब क्या हुआ कि हमारी इन्वायरमेंट के अंदर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आ गए, ठीक है। आपके घर में जो गैस आती है वो गैस आपने बर्न की, गैस के बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो गई, या फिर जो कोयला है उसको आपने बर्न किया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। अब होगा क्या कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस हुई है, ये इन्वायरमेंट के अंदर वाटर है उसके साथ रिएक्ट करेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करती है तो कार्बोनिक एसिड बना देती है, उसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। वो जो कार्बोनिक एसिड बना है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्ट करने से, वो क्या है, एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, क्योंकि वो भी हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है। इसी तरह जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रिक एसिड बना देंगे, फ्लोरीन के करेंगे तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बना देंगे, और ओजोन बनेगी हमारे पास जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, ठीक है, ऑक्सीजन मोनोटॉमिक ऑक्सीजन के साथ। और इसी तरह पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन, ये जो है पैन जो है ये वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक एंड वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस जो है वो एयर पोल्यूटेंट है, ठीक है। इसको बोलते हैं पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक हो गया। ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट की टाइप्स हैं।